तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आया हूँ टीवीएस के शोरूम में और आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही एक स्पोर्टी बाइक। ये टीवीएस अपाचे RR 310 ये भी नई लॉन्च हुई है। सो अगर आप ऐसे ही टीवीएस के अमेजिंग प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप धमीजा टीवीएस विजिट कर सकते हैं। शोरूम की जो सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से चेकआउट करिए। यहाँ पे आपको टीवीएस की सारी स्पोर्ट्स बाइक, स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। सो चेकआउट करिए एंड शोरूम विजिट करिए। सो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि जो ये नई टीवीएस अपाचे RTR 310 आई है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, कैसी परफॉर्मेंस है, इंजन साउंड, एग्जॉस्ट साउंड, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गो। सो स्टार्ट करते हैं बाइक से। और जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही मतलब क्लासी और बहुत ही प्रीमियम बाइक बनाई है टीवीएस ने अपने एंड से। और इसमें आपको दो कलर ऑप्शंस आते हैं। एक ही आर्सेनल ब्लैक आता है और एक आपको फ्यूरी येलो कलर मिलता है। इसमें ना आपको 3 वेरिएंट आ जाते हैं। एक आपको स्टैंडर्ड आता है, 3 के 2 ही वेरिएंट हैं। एक स्टैंडर्ड आता है और एक स्टैंडर्ड में ना आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है, बट जो स्टैंडर्ड के ऊपर वाले वेरिएंट्स हैं बाकी दो उसमें आपको क्विक शिफ्टर मिलता है, खाली इतना ही डिफरेंस है। और बाकी इसमें आपको किट विट मिलता है, डायनामिक किट, डायनामिक प्रो किट। सो उसको अगर आप लोगे तो उसमें ना आपको 2-3 और फीचर्स ऐड ऑन होकर मिलेंगे, जैसे आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया और यहाँ पे आपको जो वेंटिलेटेड सीट मिलता है हीटेड और कूलिंग फंक्शन के साथ, वो सारी चीज़ें मिलेंगी डायनामिक किट और डायनामिक प्रो किट में। बाइक को आप अपने एंड से कॉन्फ़िगर भी करा सकते हो, इसमें आप कस्टमाइज़ भी करा सकते हो बाइक को। जो टूरिंग पैकेजेस होते हैं बाइक में, जो कस्टमाइजेशन होती है टूरिंग वाली, वो भी आप करा सकते हो इस बाइक में। सो मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं आपको टीवीएस ने अपने एंड से इस बाइक में कराने के लिए। मतलब आपके पास ना वो लिमिटेड नहीं हो, आप इस बाइक को लेने के बाद आप इसको जैसा चाहो वैसा करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ का प्राइस बता दूं मैं, तो 2,42,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है और 2,63,000 रुपीज़ एक शोरूम तक जाती है। ये हमारे सामने जो मॉडल खड़ा है इसका जो एक शोरूम है वो है अराउंड 2,57,000 रुपीज़ और 2,98,000 या 97,000 रुपीज़ ऑन रोड पड़ेगी ये आपको गाज़ियाबाद में। सो वो एक बात है। अब आते हैं इसके फ्रंट में। सो फ्रंट में ना आपको यहाँ पे स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप मिलता है और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लग रहा है देखने में। देखो नीचे आपको DRL मिलता है ये, और एक बार आपको हेडलैम्प जला के दिखाता हूँ मैं, ये देखो। सो पूरा ही LED सेटअप है, इंडिकेटर्स का भी और हेडलैम्प का भी। सो TVS ये क्लेम करता है बेसिकली कि जो हेडलैम्प है ना ये अगर आप जैसे स्पीड चला रहे हो, मतलब अगर आपकी बाइक स्पीड में है या फिर आप क्रूज़ मोड में बाइक को क्रूज़ कर रहे हो, सो अगर स्ट्रीट लैम्प ये सब नहीं जल रहे हैं, अंधेरा है, तो हेडलैम्प ये स्मार्ट हेडलैम्प है एक तरीके से। सो अगर आप हाई स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो ये ना स्मार्ट हेडलैम्प सेटअप है और ये ना उस चीज़ को मतलब रिकॉग्नाइज़ कर लेता है या फिर सेंस कर लेता है। सो उस हिसाब से ना फिर इसका थ्रो ये सब आता है। सो TVS ये क्लेम करता है कि ये एक स्मार्ट हेडलैम्प सेटअप है, बेस्ट इन सेगमेंट या बेस्ट इन क्लास है ये। सो वो भी एक बात है। यहाँ पे आपको सारा ये LED इंडिकेटर्स का सेटअप मिलता है। यहाँ पे आपको RTR 310 की बैजिंग मिलती है। यहाँ पे आपको कोई वाइज़र नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट रखने का सेटअप मिला हुआ है पूरा। अब आते हैं इसके टायर प्रोफाइल पे। सो यहाँ पे आपको 8 स्पोक्स का ग्लॉसी ब्लैक में टायर मिलता है, ट्यूबलेस टायर मिशलिन की तरफ से, और काफ़ी अच्छे ग्रूव ये सब दे रखे हैं। ऑफ रोडिंग के लिए भी ले जा सकते हो बाइक को, और हाईवे परफॉर्मेंस टायर हैं बेसिकली ये। TVS रेसिंग के आपको स्टिकर्स भी मिलते हैं यहाँ साइड में। और यहाँ पे आपको 17 इंचेस के टायर मिलते हैं। सेक्शन है 110/17 R70/17। सो वो एक बात है। जो लो प्रोफाइल टायर हैं एक तो ये, और जो लुक दिया है ना टायर का वो भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको RT LSC मिलता है, मतलब ये रेस ट्यून्ड आपको जो सारे सेफ्टी फीचर्स हैं वो इसमें आपको इस बाइक में मिलते हैं। अभी आप बात करेंगे उस बारे में आगे। आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है डुअल चैनल ABS के साथ। फ्रंट वाला 300 mm का है और रियर में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है यहाँ पे। सो वो एक बात है। डुअल चैनल ABS है बाइक में। इसमें ना आपको कई सारे सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कॉर्नरिंग ABS मिलता है,
और व्हीली वाला ABS मिलता है। अगर आप जैसे बाइक को सडनली ब्रेक मार रहे हो हाई स्पीड में तो आपकी बाइक पीछे से उठेगी नहीं, वो चीज़ भी है इसमें। क्रूज़ कंट्रोल भी है, हिल होल्ड असिस्ट भी है। और अगर आप हिल्स पे जा रहे हो और आपकी बाइक ऐसे नीचे आप आ रहे हो वापस हिल से, सो उसको कंट्रोल करने का भी सारा फीचर्स दे रखा है। तो वो सारी चीज़ें भी मिलती हैं इस बाइक में आपको। फ्रंट में आपको USD फोक सस्पेंशन मिलते हैं 41 mm के, और रियर में आपको मोनोशॉक मिलता है सस्पेंशन। ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। सो ये सारी चीज़ें हैं। एक बार आप साइड से बाइक का लुक देखो, कंप्लीट नेकेड स्पोर्ट बाइक है। और ये KTM ड्यूक को, KTM RC को, सबको कॉम्पीट करेगी। जो होंडा की CB 300 आती है उसको भी, ट्रायम्फ की जो स्क्रैम्बलर 400 आती है उसको भी कॉम्पीट करेगी है। सो इसका प्राइस भी वैसे ही रखा गया है, थोड़ा सा कम है KTM से और स्क्रैम्बलर से। बट जिस हिसाब से TVS ने लॉन्च किया है इसको, और जिस हिसाब से इसके स्पेक्स और लुक्स सारी चीज़ें दी हुई हैं, काफ़ी अच्छी हैं। इस बाइक का ना बॉडी टू वेट, पावर टू वेट रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, बेस्ट इन सेगमेंट माना जाता है। इस गाड़ी का जो हीटिंग मैनेजमेंट है वो भी बेस्ट इन क्लास है, वो भी एक चीज़ है। ये सारी चीज़ें TVS अपने एंड से क्लेम करती है। वो तो जब तक बाइक इन रियल लाइफ कोई चलाएगा नहीं या फिर आएगी नहीं रोड पे, तब तक पता नहीं लगने वाला है कि ये चीज़ सही है कि नहीं है। और यहाँ पे आप देखो तो DOHC रिवर्स इंक्लाइंड आपको इंजन सेटअप मिलता है, जैसा आपको RR 310 में मिलता था। रेस ट्यून्ड आपको इसमें स्लिपर क्लच मिलता है। और जो एक बॉडी के जो ग्राफिक्स है सब दे रखे हैं ना, ये देखो आप, काफ़ी तगड़े दे रखे हैं। यहाँ पे नेट वेट दे रखा है, रेड इंसर्ट्स दे रखे हैं, यहाँ पे आपको ये रिफ्लेक्टर दे रखा है। जिस तरीके से इसका ये रेडिएटर पे देखो सामने से आपको ऑयल कूल्ड मिलता है, ये पूरा लिक्विड कूल्ड। सो जिस तरीके से दे रखा है ना, ये भी काफ़ी तगड़ा दे रखा है और अच्छे से डिज़ाइन किया है। कहीं से ना वो मतलब मुझे एज सच पर्सनली तो कोई कमी दिख नहीं रही है। और आप एक चीज़ और नोटिस करो कि कहीं ये ओपन वायरिंग जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यूजुअली जो नेकेड बाइक होती है, नेकेड स्पोर्ट्स बाइक होती है, उसमें वायरिंग ये सब खुली खुली भी मिलती है। बट इस बाइक में ना ऐसा कहीं कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। सारी चीज़ें बिल्कुल नीटली और क्लीनली डिज़ाइन की हुई है, टाइडी वर्क पूरा दिख रहा है यहाँ पे एक तरीके से। यहाँ पे आपको नीचे इंजन काउल मिलता है। और जो प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया है ना बाइक का, ये भी काफ़ी अच्छा है। मतलब कोई वैसा फीलिंग नहीं आ रही कि बहुत लो क्वालिटी प्लास्टिक यूज़ किया है। अब आते हैं इसके इंजन की तरफ। सो इसमें ना आपको 312 सीसी का इंजन मिलता है। ये प्रोड्यूस करता है 35.7 bhp की पावर और 28.5 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ये जो पावर और bhp है ना, ये आपकी इसमें क्योंकि 4-5 मोड आते हैं, जैसे रेन मोड हो गया, अर्बन मोड हो गया, रेस मोड हो गया, सुपर मोटो मोड हो गया और ट्रैक मोड हो गया। तो ये 5 मोड आते हैं इसमें। सो इसका जो इंजन है ना, वो जैसा आप मोड सेटअप करोगे इस बाइक में, उस हिसाब से आपको इंजन परफॉर्मेंस और जो ABS है वो काम करेगा इस बाइक में। सो सारी चीज़ें ना इंटर रिलेटेड हैं इस बाइक में। अगर आप रेन और अर्बन मोड में चलाओगे सो वहाँ पे आपको अराउंड 28 bhp या 29 bhp की पावर मिलेगी और 27 Nm का टॉर्क मिलेगा। बाकी 3 मोड में अगर आप चलाओगे, रेस मोड में, सुपर मोटो मोड में और ट्रैक मोड में, तो आपको वहाँ पे मैक्सिमम bhp और मैक्सिमम पावर मिलने वाला है। हाँ, ये है कि अगर आप रेन और अर्बन मोड में चलाओगे तो वहाँ पे आपका जो ABS है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा और बाकी तीनों मोड्स में ABS जो होगा वो लेस सेंसिटिव होगा, लेस इंटरप्ट करेगा। सो एक बात है, यहाँ पे आपको फुट पैक्स मिलते हैं, ये यहाँ पे आपको ब्रेक लीवर मिलता है। ये इसका पूरा साइलेंसर हुआ, काफ़ी अच्छा प्रीमियम इसका साइलेंसर गार्ड दिख रहा है यहाँ पे। और जो क्वालिटी मैं जैसा बोला कि जो क्वालिटी यूज़ किया ना, काफ़ी प्रीमियम है बाइक में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाऊँगा आपको। आगे वाला जो टायर है वो ब्लैक कलर का है, पीछे वाला जो टायर है वो भी 8 स्पोक्स है, लेकिन ये रेड कलर का है। सो पूरे बाइक में ना देख सकते हो आप, ब्लैक और रेड का जो कॉम्बिनेशन है उसको यूज़ किया हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। डिस्क पीछे आपको मिलता है डुअल चैनल ABS के साथ। पीछे भी आपको मिशलिन का टायर मिलता है और इसके भी काफ़ी अच्छे ग्रूव्स जैसा हैं। ये भी हाईवे परफॉर्मेंस टायर है, मेड इन थाईलैंड है ये भी। और देखोगे ना तो मतलब देखो आप, काफ़ी अच्छा लग रहा है टायर भी देखने में। कोई ऐसा लो कॉस्ट कटिंग वाला टायर यूज़ नहीं किया हुआ है, टायर काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है। पीछे भी आपको जो टायर मिलता है, ये मिलता है आपको 150/60 R17। सो पीछे वाला टायर भी आपको 17 इंचेस का मिलता है, मतलब आगे पीछे सेम साइज़ के टायर मिलते हैं आपको, कोई डिफरेंस नहीं है, खाली प्रोफाइल का डिफरेंस है। तो एक बात है, यहाँ पे भी आपको टायर हगर मिलता है ये प्रोटेक्शन के लिए। और जो इसका इंडिकेटर्स दे रखा है वो भी आपको पीछे टायर हगर में इंसर्ट कर रखा है यहाँ पे। ये भी LED सेटअप है पूरा। ब्रेक लैम्प इसका देखने वाला है, ये देखो आप,
काफ़ी अच्छा डिज़ाइन कर रखा है ब्रेक रैम को, मतलब जैसे इसका हैंडल ग्रैब हैंडल से निकल के आ रहा है ना, आप नोटिस करो वैसे ही सेम टू सेम बिल्कुल इसका ब्रेक लैम्प भी निकल के आ रहा है, देखो। और काफ़ी ही अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब डिज़ाइन को ना पूरा कंप्लीट कर रहा है एक तरीके से, कहीं से ऐसा ये अनकम्प्लीटेड वाला महसूस नहीं हो रहा है, पूरा कंप्लीटेड दिख रहा है ये। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इंडिकेटर्स भी यार काफ़ी अच्छी जगह प्लेसमेंट दे रखी है, ये ऐसा सेम प्लेसमेंट आपको हस्कवर्ना में भी देखने को मिलेगा। सो वो एक बात है। हस्कवर्ना का जो रिव्यू है मेरे चैनल पे है, तो साथ ही साथ मैंने बता दिया वो भी आपको। और यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड मिलता है और काफ़ी अच्छे से फाइबर वाइबर का यूज़ किया हुआ है ऊपर से। यहाँ पे ये देखो आप, जो प्लास्टिक फाइबर आता है, मतलब जो टाइडीनेस है ना बाइक में, क्लीननेस, वो बरकरार रखी है टीवीएस ने। और ये चीज़ के लिए टीवीएस जाने भी जाती है, साउंड क्वालिटी के लिए भी, अपने एग्जॉस्ट साउंड्स के लिए भी, और जो फिट एंड फिनिश है उसके लिए भी जानी जाती है। सो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको ये फुट पैक्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको ये थोड़ा ग्रिल का यूज़ मिलता है, ये ओपनिंग सारी चीज़ें। और इधर से भी देख लो आप, इसमें आपको डुअल स्टैंड फीचर नहीं आता है, बट इसमें आपको ये साइड स्टैंड ऑटो कट ऑफ फीचर वाला फंक्शन है, वो चीज़ इसमें रखी हुई है। 6 स्पीड का इसमें आपको ट्रांसमिशन आता है और काफ़ी ही अच्छा है ये भी बेस्ट इन सेगमेंट है इसका ट्रांसमिशन भी। सो कई सारी चीज़ें हैं इस बाइक में जो बेस्ट इन सेगमेंट है। यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट फंक्शन के साथ मिलता है ये। और जो सीट हाइट है ना, वो ना पिलियन के लिए इतनी ज़्यादा है और ना राइडर के लिए इतनी ज़्यादा है, मतलब बहुत ही एवरेज है और बहुत ही सिंपल है। अगर पीछे भी कोई बैठेगा ना तो उसको दिक्कत नहीं होने वाली है बैठने में। सो मैं आपको लेके चलता हूँ इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं आपको और बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए उसमें, कई सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर होती हैं उस चीज़ में। सो लेट्स गो। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जाने से पहले मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ। सो यहाँ इसकी ऐसी चाबी मिलती है और यहाँ आपको दूसरी चाबी मिलती है, ये प्रोटेक्टर लगा हुआ है उसके ऊपर ब्लू कलर का। सो अब लगाते हैं इसको। यहाँ पे जो चाबी लगाने का प्लेसमेंट है वो भी आपको बिल्कुल बीचों बीच दे रखा है, यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल। और इसमें ना आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है और E20 कंप्लायंट है, मतलब 20% इथेनॉल और 80% आप पेट्रोल यूज़ करके इसको चला सकते हो। कंप्लायंट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपको TVS की बैजिंग दे रखी है, पूरा ब्लैकड आउट है ये पूरा आपको प्लास्टिक मिलता है, लेकिन हार्ड प्लास्टिक है काफ़ी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे ना आपको ये 5 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, ये देखो आप, ये आपका 5 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पे। और काफ़ी ही मतलब फीचर एनरिच्ड है ये एक तरीके से। इसमें ना आपको सारी चीज़ें मिलती है। यहाँ पे आपको ये सारे बटन्स दे रखे हैं कंट्रोल करने के। इस बाइक में इवन कि आपको क्रूज़ कंट्रोल भी आता है, जैसे कि मैं बता रहा था। तो यहाँ से आप इसका क्रूज़ कंट्रोल मैनेज कर सकते हो। यहाँ से आप सारा इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे इसका आपको सिंगल टोन हॉर्न हो गया, ये इंडिकेटर्स हो गए। यहाँ पे आपको ये 1 टच स्टार्ट ऑन ऑफ करने के लिए इंजन, ये एक चीज़ है। आपको यहाँ पे लीवर मिला हुआ है सेट करने के लिए, क्लच भी, और यहाँ पे आपको ब्रेक लीवर, आप दोनों चीज़ें सेट कर सकते हो यहाँ से। सो वो भी एक अच्छी बात है। और जो राइडिंग पोस्चर है ना बाइक का, काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप लंबे ट्रैवल करने के लिए भी ले रहे हो बाइक को टूरिंग के लिए, सो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस चीज़ में। प्लस जो हैंडल बार की प्लेसमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी जगह है। सो वो एक बात है। अब यहाँ से ना आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। इसमें ये देखो आप, इसमें आपको यहाँ पे सारे राइड मोड मिलेंगे। सो यहाँ पे आपको अर्बन, रेन, स्पोर्ट, ट्रैक और सुपर मोटो, सो ये सारे आपको मोड्स मिलते हैं यहाँ पे। क्रूज़ भी मिलता है, कूलेंट टेम्परेचर, रेंज, सारी चीज़ें मिलती हैं। डिस्टेंस टू एम्प्टी, और यहाँ पे आपको टॉप स्पीड 125, 0 to 60 ये 2.06 सेकेंड में चली जाती है। 0 to 100 ये आराम से 7 सेकेंड्स में कर लेती है। इंजन टेम्परेचर मिलता है, यहाँ पे आपको फ्यूल गॉज मिलता है। अभी ये बाइक रेन मोड में है, सो इसलिए वो बारिश जैसा दिखा रहा है आपको। सो ये अच्छी बात है जिससे आपको पता रहेगा। 12,000 RPM तक इसका रेड लाइन है, वो भी एक अच्छी बात है। यहाँ पे आपको ABS की लाइट मिलती है, यहाँ पे आपको हाई बीम का लाइट मिलता है, यहाँ पे आपको इंजन मैल फंक्शन का मिलता है, यहाँ इंडिकेटर, यहाँ पे आपको लो फ्यूल वार्निंग का, यहाँ न्यूट्रल का, और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का, क्योंकि इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। सो उस चीज़ का भी मिलता है आपको। गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिलता है इस बाइक में आपको। सारा कुछ डिजिटल है इस बाइक में। इसमें आपको नेविगेशन, वॉइस असिस्ट और स्मार्ट एक्स कनेक्ट सारी चीज़ें मिलती हैं, कोई कमी नहीं है। मतलब एक इवन कि आप इससे म्यूज़िक भी कंट्रोल कर सकते हो इस चीज़ से। सो वो भी एक अच्छी बात है। सो पूरा फीचर एनरिच्ड है, कोई कमी नहीं है अपने एंड से छोड़ी है TVS ने। सो ऐसा पूरा सेटअप है इस बाइक का।
और मुझे तो काफ़ी प्रीमियम फील हो रही है बाइक। आप भी आके अपने या तो आप धमीजा टीवीएस आ सकते हो, जो भी गाज़ियाबाद ये सब में दिल्ली में रहते हैं वो, या फिर जो भी दूसरे स्टेट से देख रहे हैं वो अपने अपने नियरेस्ट शोरूम में जाके चेकआउट कर सकते हो बाइक को। काफ़ी प्रीमियम बाइक बनाई है, KTM के ऊपर आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। टेस्ट ड्राइव करना बाइक का, उस सबको फील हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब सुनाता हूँ मैं इस बाइक का आपको एग्जॉस्ट साउंड। तो ये देख सकते हो आप कि अप टू 5000-6000 RPM तक जाती है ये बड़े प्यार से रेव करने पे। सो वो एक बात है। और कैसा लगा एग्जॉस्ट साउंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और कौन सा पार्ट इस बाइक का आपको अच्छा लगा वही मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना बाइक का, वो आपको 180 mm का मिलता है। सो ग्राउंड क्लियरेंस में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है TVS ने अपने एंड से। सो काफ़ी मतलब प्रीमियम, काफ़ी एग्रेसिव बाइक बनाई है। और मेरे हिसाब से अगर आप एक प्रीमियम और एक अग्रेसिव बाइक ख़रीदने का सोच रहे हो 300-350 सीसी में, सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस बाइक। और टेस्ट ड्राइव करके देखना, बाकी सारी चीज़ आपको पता लग जाएंगी। सो कैसा लगा मेरा रिव्यू और कौन सा पार्ट अच्छा लगा, एक छोटा सा वॉक अराउंड था इस बाइक का। अगर आपको और डिटेल में चाहिए होगा, क्योंकि इसमें कई सारे फीचर्स हैं, कई सारे फंक्शन हैं इस बाइक में, सो वो भी एक बात है। एक और चीज़ बताना भूल गया मैं आपको, इसमें ना आपको डायनामिक प्रो किट मिलता है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद बताया होगा। सो उसमें क्या है ना कि आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS में मिलता है इस बाइक में, प्लस जो हीटेड और कूलिंग वाला फंक्शन है ना सीट का, जो फर्स्ट इन सेगमेंट है, वो इस बाइक में मिल रहा है आपको, वो भी आप करवा सकते हो। कितना यूज़फुल है वो तो कोई करवाएगा उसके बाद ही पता लगेगा, बट सबका अपना अपना चॉइस है। और यहाँ पे आपको TVS रेसिंग की बैजिंग मिलती है, यहाँ से आपको खोलने का ये सीट में मिल जाएगा। सो कैसा लगा एक छोटा सा वॉक अराउंड था इस बाइक का, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो दोस्तों कैसा लगा एक छोटा सा वॉक अराउंड था जो TVS अपाचे RTR 310 है उसका, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कौन सा पार्ट अच्छा लगा वही मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड हेलमेट पहनना, टेस्ट ड्राइव करो चाहे बाइक राइड करो, कुछ भी करो, हेलमेट ज़रूर पहनना और ओवर स्पीड मत करना बाइक को। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।